नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AK सर 9 पर। जो लास्ट वीडियो हमने देखी थी कल्लाजी राठौड़ की लोक देवता पार्ट 7, उसमें मैंने आपको जो है क्वेश्चंस दिए थे और उन क्वेश्चंस के जवाब ये रहे। पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि जाहर पीर के नाम से किसे जाना जाता है, तो जाहर पीर के नाम से किसे जानते हैं? गोगा जी को। दूसरा क्वेश्चन था रामदेव जी का मेला कब से कब तक भरता है, तो मेला लगता है रामदेव जी का भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। तीसरा क्वेश्चन तेजाजी का वाहन क्या लिखा हुआ है? लीलन। लीलन को क्या बोलते थे? श्रृंगारी। और उसके बाद है बाबू जी के माता पिता, पिता का नाम धांधड़ जी और माता का नाम कमला दे। उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन रामदेव जी की फड़ का वाचन और बाबू जी का और देवनारायण जी, इनकी फड़ के वाचन में कौन सा वाद्य यंत्र? तो रामदेव जी की फड़ और बाबू जी दोनों की फड़ में जो वाचन करते हैं उनमें जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो कौन सा? रावण हत्ता है। जबकि देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय जो रावण हत्ता वाद्य यंत्र, सॉरी देवनारायण जी की फड़ में रावण हत्ता नहीं है, गलती से लिख दिया है, जंतर नामक वाद्य यंत्र। कौन सा है? जंतर। उसके बाद बात करें धोड़े वीर के नाम से किन्हें जानते हैं, तो आपको पता है तेजाजी धोड़ा जाट है ना, तो तेजाजी को जाना जाता है। अगला है धोड़ा वीर के अलावा जो है तेजाजी का जन्म स्थान खड़नाल नागौर, आपको पता है ताहड़ जी और राजकुंवरी मैंने आपको पढ़ाया है। उसके बाद आंसर नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, सॉरी 8वां रामदेव जी। ये पूछा गया था कि जो है एकमात्र ऐसे लोक देवता जिन्हें कबीर जैसी ख्याति प्राप्त है, तो वो कौन है? वो रामदेव जी हैं। गोगा जी का थाना कौन से वृक्ष के नीचे? तो खेजड़ी के पेड़ के नीचे। आपने कहावत सुनी होगी, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा। और रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था? तो कामड़िया पंथ। ये रहे 10 के 10 आंसर, आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए फिर आपने जो है कितने सही किए थे। और अब मैं उन बच्चों के नाम लेने जा रहा हूं जिन बच्चों ने कमेंट सेक्शन में जवाब दिए हैं। ठीक है, मैं आपको उनके नाम बताता हूं, तब तक आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लीजिए, ये रहे उन बच्चों के नाम जिन्होंने कमेंट सेक्शन में जवाब दिए थे। वर्षा शर्मा, इसने जो है पूरे 10 के 10 क्वेश्चंस के जवाब दिए थे। जगदीश प्रसाद गोचर, इन्होंने भी पूरे 10 के 10 क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं। विशाल मेघवाल 10 तो जवाब इन्होंने दिए हैं, लेकिन उसमें से कुछ गलत थे आंसर, जो ये सही कर लेना। इन्होंने लगभग 7 क्वेश्चन के आंसर राइट दिए। शिवानी बेरवा ने भी जवाब दिए हैं। राम लखन है, इन्होंने 10 के 10 क्वेश्चन के जवाब दिए हैं। और एक सिया नागर है। इन बच्चों ने जो है कमेंट सेक्शन में जवाब दिए हैं, तो आप लोग भी जो है वीडियो को देखें और जो है कमेंट सेक्शन में जवाब दें, ताकि आपका भी नाम यहां पर लिया जाए। देखिए, वर्षा शर्मा, जगदीश प्रसाद गोचर, विशाल मेघवाल, शिवानी बेरवा, राम लखन और सिया नागर, ये 6 बच्चे हैं जिन्होंने कमेंट सेक्शन में जवाब दिए हैं। और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लोक देवता जिनका नाम है हड़बूजी सांखला। क्या नाम है? हड़बूजी सांखला। सुना होगा आपने इनके बारे में, हड़बूजी सांखला के बारे में। कौन चाहिए? हड़बूजी सांखला। मैं लिखता हूं यहां पर आपके लिए हड़बूजी सांखला। ठीक है, पहले समझ लेते हैं, फिर आपको इनके मिनी नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे और लास्ट में क्वेश्चन भी देंगे। ठीक है, हड़बूजी जो सांखला थे बेटा, इनका जन्म हुआ था बुडोल गांव। कौन से गांव में? बुडोल गांव। और बुडोल गांव तो पड़ता है आपके कहां पर है? नागौर में। कहां पर है? बुडोल गांव नागौर में जो है जन्म हुआ था किनका? हड़बूजी सांखला का। बेटा हड़बूजी जो सांखला थे ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। क्या थे? रामदेव जी के मौसेरे भाई। रामदेव जी के मौसेरे भाई हुआ करते थे। कौन? हड़बूजी सांखला। चलिए आपको एक कहानी बताता हूं इसमें, कि आपने नाम सुना होगा रणमल राठौड़। नाम सुना है? रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ राव चूड़ा के बेटे थे ये, रणमल राठौड़। और इनकी बहन का नाम क्या था? हंसाबाई थी इनकी बहन। ये मारवाड़ के रहने वाले थे। इनकी शादी करवाई गई थी कहां पर? हंसाबाई की शादी जो है आपको पता है 80 साल का बूढ़ा डोगरा सु राणा लाखा सु ब्याह करा दे, जो मेवाड़ में जो आने वाला था, कुंवर चुंडा से प्रस्तावित था ना, पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री में। तो जो है हंसाबाई का विवाह करवा दिया जाता है राणा लाखा के साथ। और राणा लाखा और हंसाबाई, राणा लाखा प्लस हंसाबाई बराबर आंसर आया मोकल। बेटा वो मोकल जो हुआ था, मोकल का भी एक बेटा था। मोकल और सौभाग्य देवी जो है, मोकल की शादी हुई थी सौभाग्य देवी के साथ। इनसे जो आंसर आया, इनका जो पुत्र था उसका नाम था राणा कुंभा। ठीक है, क्या नाम था? राणा कुंभा। बेटा आपको पता है मारवाड़ में से जो है रणमल राठौड़ जो हंसाबाई के साथ आया था, इसने मेवाड़ में अपना काफी प्रभाव जमा लिया था। राणा लाखा की मृत्यु के बाद मोकल तो
कम उम्र का था, तो सारा राजपाट कौन देखता था? रणमल राठौड़। और ये रणमल राठौड़ ने बड़े प्रभाव जमा रखे, जो कहां पर? मेवाड़ में। तो उसके बाद की बात है कि जब मोकल की हत्या आपको पता है जिलवाड़ा के युद्ध में करवा दी जाती है। कौन से युद्ध में मारा जाता है मोकल? जिलवाड़ा के युद्ध में। उसके बाद जब राणा कुंभा शासक बनता है तो राणा कुंभा, उसको पता है कि सारा काटा कुटा किरादरा है किसका है? सारा का सारा रणमल राठौड़ का। और आपको पता है रणमल राठौड़ की एक प्रेमिका थी, का नाम जो को? बारमली। और बारमली के सहयोग से इसको क्या दे दिया जाता है? जहर दे दिया जाता है। किसको? किसकी मृत्यु होती है? रणमल राठौड़ की। और जब रणमल राठौड़ की मृत्यु होती है तो कवि कहता है कि भाग जोधा भाग तारो रणमलियो मारियो जाए। क्या बोलता है? कि भाग जोधा भाग तारो रणमलियो मारियो जाए। राव जोधा मारवाड़ जो है भागता है, कहां से? मेवाड़ से, क्योंकि रणमल की तो हत्या कर दी जाती है। अब राणा कुंभा आद दौर का युद्ध ना दोहरी पाचे पड़ गयो की का? राव जोधा का। ठीक है, राव जोधा भागा भागा फिरता है और राव जोधा की मदद करते हैं कौन? हड़बूजी सांकड़ा। बेटा ये बैलगाड़ी लेर को मतलब बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी मिलता है, या तो बैलगाड़ी इनका जो वाहन है, या तो वाहन नहीं, ये प्रतीक चिन्ह है, बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी। इनका वाहन तो क्या है मैं आपको बता चुका हूं। हड़बूजी का वाहन मैंने फर्स्ट पढ़ाया था, लोक देवताओं के वाहन। लोग बागा की हंसी चूट कीजिए लास्ट में जब तेल लिखत दीची। तो वाहन तो क्या है इनका? इनका वाहन है सियार। क्या है? सियार। ठीक है, इनका वाहन है सियार। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी। ये बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी लेके ही चलते थे, लोगों के ना मदद करते थे। कौन? हड़बूजी सांकड़ा। क्योंकि ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। जब रामदेव जी ने खूब मदद करी लोग बागू, तो ये नहीं करेंगे क्या? इन्होंने भी खूब मदद करी। अब ये राव जो जोधा है, राव जोधा की सहायता करते हैं कौन? हड़बूजी। मेवाड़ के अधीन आ गए थे सारे, मंडोर अंडोर सबको जीत लिया था। किसने? कुंभा ने। तो फिर मंडोर को मुक्त कराने में हड़बूजी सांकड़ा की, जो हड़बूजी सांकड़ा ने मदद करी किसकी? राव जोधा की। किसके लिए? मंडोर मुक्त करवाने में। मंडोर मुक्त करवाया। फिर राव जोधा ने आपको पता है 1459 में जो है जोधपुर शहर की स्थापना करी है। ठीक है, 1453 में संधि हो जाती है ना वापस मेवाड़ और मारवाड़ के बीच। मेवाड़ और मारवाड़ में संधि होती है ना, आवल बावल की संधि कहते हो 1453 में। ठीक है, तो राव जोधा खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ। राव जोधा मिल गया ना वापस मंडोर। तो मंडोर मिलने के बाद इसने क्या किया? प्रसन्न हुआ। ये किनसे? हड़बूजी से। हड़बूजी ने क्या है बेटा? इसे कटार दी थी। क्या दी थी? कटार। किसको? राव जोधा को। कहा था कि जब तक ये कटार तेरे पास रहेगी तब तक तुझे कोई पराजित नहीं कर पाएगा। और वो कटार दी थी, इसीलिए जीत गया। और जीतने के बाद इसने कहा हड़बूजी तो हड़बूजी काई जाओ, हड़बूजी को मार दे तो काई न चाहो। पर फिर भी राव जोधा ने जो है खुश होकर के इन्हें क्या दी? बेंगटी गांव। बेंगटी गांव जो है, बेंगटी गांव की जागीर दे दी थी किन्हें? हड़बूजी सांकड़ा को। और बेंगटी गांव में ही जो है हड़बूजी की क्या है? समाधि बनी हुई है। बेंगटी गांव में इन्होंने समाधि लिए। मतलब कब? इन्होंने जो है जीवित समाधि रामदेव जी के 8 दिन बाद। कितने दिनों बाद? 8 दिनों बाद रामदेव जी की समाधि भाद्रपद शुक्ल एकादशी। और हड़बूजी ने जो समाधि ली है वो बेंगटी गांव जोधपुर में, वर्तमान में फलोदी में आता है। और इन्होंने जो समाधि ली है वो ली है आश्विन कृष्ण चतुर्थी को। कब ली है बोलो? आश्विन कृष्ण चतुर्थी। आश्विन कृष्ण चतुर्थी के दिन हड़बूजी सांकड़ा ने बेंगटी गांव में जो है समाधि ले ली। हड़बूजी सांकड़ा को माना जाता है शगुन शास्त्र का ज्ञाता। ये सब जाना चाह, शगुन शास्त्र का सगुन अपसगुन में बढ़िया जाना चाह कौन? हड़बूजी सांकड़ा। तो हड़बूजी को ही माना जाता है क्या? शगुन शास्त्र के ज्ञाता कहे जाते हैं कौन? हड़बूजी सांकड़ा। शगुन शास्त्री ज्ञाता। और मारवाड़ में जब भी कोई दूल्हा बनता है, कोई नए नए लाडो बनच, तो मारवाड़ में जो है क्या करते हैं? अभी भी इन हड़बूजी के नाम का नारियल क्या बांधा जाता है? हड़बूजी के नाम का नारियल बांधा जाता है। कहां बांधते हैं? उस दूल्हे की कमर पर। दूल्हे की कमर पर क्या बांधा जाता है? हड़बूजी के नाम का नारियल बांधा जाता है। तो ये थे हमारे कौन? हड़बूजी सांकड़ा। बेटा अब जो भी लोग देवता आएंगे उनके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं है, केवल कुछ कुछ बातें हैं। इन्होंने किसकी मदद करी है? मेनली इन्होंने जो है राव जोधा की मदद करी। पूछा यह जाता है कि जो हड़बूजी सांकड़ा हैं ये किस शासक के समकालीन थे? तो मारवाड़ का जो शासक था राव जोधा, ये उसके समकालीन हुआ करते थे। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद मैं आपको अभी इनके मिनी नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चलिए ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट।
ये रहे आपके मिनी नोट्स हड़बुजी सांखला के बारे में। चलिए मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। हड़बुजी सांखला जन्म कहाँ पर हुआ है? बुडोल नागौर में। इनका वाहन क्या है? इनका वाहन सियार है। गुरु जो भैया रामदेव जी गुरु रहे, तो रामदेव जी गुरु का नाम भी बालीनाथ था और इनके गुरु का नाम भी बालीनाथ ही था। इनका प्रतीक चिन्ह है बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी। ये बैलगाड़ी ले रही या ऊंट गाड़ी ले रही, चालाचा परमानेंट है ना, लोग वहां मदद कर चाहिए। समाधि कब ली? आश्विन कृष्ण चतुर्थी के दिन लिए, ठीक है, रामदेव जी के 8 दिन बाद। इन्हें कहा जाता है शगुन शास्त्र के ज्ञाता, और मारवाड़ में दूल्हे की कब्र में इनके नाम का क्या बांधते हैं? नारियल बांधते हैं। बात करें इनके मंदिर की, 1721 में बनवाया अजीत सिंह, जो मारवाड़ के शासक हुए थे अजीत सिंह, उन्होंने बनवाया है। राव जोधा को इन्होंने क्या दी थी? कटार दी थी, ठीक है, सहायता करी ना। रामदेव जी के क्या लगते थे? मौसेरे भाई लगते थे। राव जोधा की सहायता की किस चीज में? मंडोर मुक्त करवाने में। और प्रसन्न होकर के राव जोधा ने क्या दिया? इन्हें दी थी बेंगटी गांव की जागीर, ठीक है। रामदेव जी ने इन्हें रत्न जड़ित कटोरा और चुटिया भी भेंट की थी। तो ये थे हमारे हड़बुजी। आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लोक देवता, ठीक है। पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट लोक देवता की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट लोक देवता जो है हमारे वो हैं मामा जी। कौन है? मामा जी। मामा जी या मामा देव जी। बेटा मामा जी या मामा देव जी के बारे में एक ही प्रश्न बनता है, ज्यादा कोई डिटेल नहीं है। एक छोटे लोक देवता है, मैं आपको इनके बारे में बता देता हूं। मामा जी या मामा देव जी ये कहे जाते हैं बरसात के लोक देवता। पश्चिमी राजस्थान में। कहां पर? पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में जो है इन्हें कहा जाता है क्या? बरसात के लोक देवता। बरसात के लोक देवता ये कहे जाते हैं। बेटा इनका कोई मंदिर नहीं होता है, इनका होता है लकड़ी का तोरण। कास्ट का मतलब है लकड़ी। तो इनका जो है गांव के बाहर क्या होता है? कास्ट का अश्वारूढ़ तोरण होता है। क्या होता है? कास्ट का अश्वारूढ़ तोरण होता है। अश्वारूढ़ घोड़े पर बैठे हुए, ठीक है, अश्वारूढ़ तोरण होता है। क्या होता है इनका? कास्ट का लकड़ी का बना हुआ अश्वारूढ़ तोरण होता है। और जब भी इन्हें प्रसन्न करने की बात आती है, किनको? मामा देव जी को, तो इनके प्रसन्न करने के लिए जो दी जाती है वो दी जाती है भैंसे की बलि। किसकी बलि दी जाती है? भैंसे की बलि दी जाती है। किनको? बलि, छोटी वाली बलि, ठीक है। इनको प्रसन्न करने के लिए जो है भैंसे की बलि दी जाती है। मामा देव जी पश्चिमी राजस्थान में बरसात के लोक देवता हैं। इनका मंदिर नहीं होता है, इनका होता है कास्ट का अश्वारूढ़ तोरण। और आपको पता हो मामा जी के घोड़े, तो मामा जी के घोड़े भी कहां के प्रसिद्ध हैं? मामा जी के घोड़े। मामा जी के घोड़े जो बनाए जाते हैं वो हैं प्रसिद्ध हरजी गांव। कौन सा गांव है बोलो? हरजी गांव। और हरजी गांव कहां पर है? हरजी गांव तो जालोर में है। कहां पर है बेटाओं? जालोर में। हरजी गांव जालोर जो है वहां के मामा जी घोड़े प्रसिद्ध है। वहां पर कुम्हार जो है ये घोड़े बनाते। कौन बनाते? कुम्हार जाति के जो लोग हैं उनके द्वारा तैयार किए जाते हैं किनके घोड़े? जबकि रामदेव जी के घोड़े अपन ने पढ़ा था, सफेद कपड़े के घोड़े रामदेव जी में, पोखरण जैसलमेर में, पर इनके जो मामा जी के घोड़े वो कहां पर? हरजी गांव जालोर। इनके बारे में केवल एक ही प्रश्न आता है एग्जाम में, वो है कि बरसात के लोक देवता के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है मामा जी या मामा देव जी को। और एकमात्र लोक देवता जिनका क्या नहीं होता? मंदिर नहीं होता, बल्कि क्या होता है? काष्ठ का अश्वारूढ़ तोरण होता है। वो कौन है? वो मामा देव जी। तो चलिए आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हमने 2 लोक देवता पढ़े हैं, एक तो हमने पढ़े हड़बुजी सांखला और दूसरे पढ़े हैं मामा देव जी। अपन अब हर वीडियो में लगभग 2 से 3 लोक देवता पढ़ेंगे, क्योंकि जो है अब ज्यादा बड़े लोक देवता नहीं है, जिनके ज्यादा मैटर नहीं है, उनको पढ़ने में टाइम भी कम लगेगा। अब मैं आपको दूंगा क्वेश्चन, पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ये रहे आपके लिए आज के प्रश्न। यहां मैं लिख देता हूं HW होमवर्क। आपको घर पे से जो है कमेंट करने इन 10 क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन है गोगा जी का वाहन कौन सा है? पाबू जी का वाहन कौन सा है? सेकंड नंबर। थर्ड नंबर पे मारवाड़ के पंचपीर, कौन कौन से देवता जी ने मारवाड़ के पंचपीरों में शामिल किया गया है? हाड़पाड़ के देवता के नाम से किसे जाना जाता है? पाबू जी का मेला कब बढ़ता है? गोगा मेढ़ी को जो वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है वो किसने किया? वीर तेजाजी पशु मेला कहां पर भरता है? किस लोक देवता को अफीम का घोल चढ़ाया जाता है? पाबू जी किस जाति के आराध्य देवता हैं? और तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? ये 10 क्वेश्चन जो हैं इनके जवाब आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट सेक्शन में देने हैं और सही आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो में जो है कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।